ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करते हैं तो उनकी गति, उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी की वजह जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर है वो बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है। उनके गोचर का प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क, सोच, मूड्स, भावनाएं, डे टू डे एक्टिविटीज़, इन पर बहुत पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। हाँ, राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक थोड़ी सी गाइडेंस ही मिल जाए कि हाँ क्या अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये साप्ताहिक राशिफल होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे या आ जाएंगे 29 तारीख को सुबह के 4 बजे के आसपास, और 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए वो धनेश है और वो आपके लग्न को देख रहे हैं, इसलिए ये धनयोग बन जाता है एक प्रकार का। यहाँ पे उन पर गुरु की दृष्टि भी है और ये गजकेसरी योग भी है और ये गुरु की ही राशि है, तो एक प्रकार से बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है और धन के रूप में बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी हैं और 10वें से 10वें में बैठे हैं, तो कुछ लोगों को करियर में रिकॉग्निशन और प्रमोशन भी यहाँ पे मिल सकता है। बिजनेस में भी धन का लाभ होगा और ओवरऑल जीवन में धन की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, इस पर ध्यान हमें देना चाहिए, क्योंकि शनि का प्रभाव विषतोष बनाता है और शनि अष्टमेश भी है। इसीलिए कभी कभी थोड़ी सी नकारात्मक सोच, अष्टमेश होने के नाते लग्न को देखना, अष्टमेश होने के नाते चंद्रमा पर प्रभाव और फिर चंद्रमा का लग्न को देखना, यानी कि थोड़ा इम्पल्सिवनेस, और यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व हैं, मतलब कि जॉब करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो इस टाइम में अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेंगे और मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, आएंगे उस पर दोबारा। लेकिन धन के रूप में, क्रिएटिविटी के रूप में, बिजनेस के लिए ये जो योग है ये काफ़ी अच्छा है। धार्मिक चीज़ों में मन लगेगा और धार्मिक जगहों पर जाने का भी मौका मिल सकता है। नवांश कुंडली बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अप्रिसिएशन हो सकता है, जैसे मैंने कहा था। बिजनेस में भी पैसा बढ़ेगा, पूरे योग है। लव लाइफ में एक दूसरे का ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे की ज़रूरतों पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन में मॉरल वैल्यूज़ को लेकर या कहिए ईगो क्लैशेस को लेकर बहुत दिक्कत आ सकती है। मैरिड लाइफ में काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अचानक से प्रॉब्लम छोटी सी अगर दिख भी रही है ना, वो बहुत बड़े स्तर पर जा सकती है। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा रिवीजन कीजिए और इन डेप्थ जाइए। अपने सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत डीप तक आपको जाना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से इंडाइजेशन, एंग्जाइटी और गॉल ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम। सर्वाष्टक अष्टम बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ना, वो थोड़ा सा आप अनिश्चितता से परिपूर्ण रहेंगे। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप क्लियर नहीं है,
कोई निर्णय यहाँ पे मत लीजिएगा। 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में ही, और 3 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी और बिगड़ गई है। जो हफ्ते का शुरुआती भाग था उतना बुरा नहीं जाएगा। हाँ, केमद्रुम योग यहाँ पे भी था जो मैं बताना भूल गया, लेकिन यहाँ पे भी केमद्रुम योग रहेगा, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति काफ़ी बिगड़ जाएगी। क्यों? पहला तो शनि की राशि में, वो भी जो उनकी नेगेटिव राशि है। दूसरा, केमद्रुम योग अभी भी है, राहु का प्रभाव उसमें नहीं देखते। तो ये वो टाइम है जब बहुत अनिश्चितता मन में भर जाएगी। धन स्थान के स्वामी अष्टम में है तो गुप्त धन बढ़ता है, अचानक से धन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से जो हफ्ते के शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता दिखी थी, वो बहुत एम्पलीफाई या बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने हफ्ते के शुरुआत में भी कहा था कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, यहाँ पे मैं यही कहूँगा कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। धन की बात हो, कुछ और बात हो, किसी से इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप बहुत आराम से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, इसलिए गलत निर्णय लेने की जो संभावना है ना, यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। बहुत मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपको चिंताग्रस्त कर देंगी और मन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि लग्नेश बुध से भी पंचम में है ना, तो ओवर थिंकिंग रहेगी। और यहाँ पे गुरु से अष्टम में है, यानी कि शकट योग बन रहा है, और शकट योग से क्या होता है, चीज़ें डिले होती हैं। तो ऑलरेडी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं दिख रही, और ऊपर से अगर काम डिले हो गया तो मानसिक स्तर पर तो व्यक्ति परेशान ही हो जाता है। चंद्रमा अपनी ही राशि को देखेंगे तो धन आएगा, अचानक से धन आएगा, गुप्त धन बढ़ेगा, लेकिन वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सपोर्ट लीजिएगा उन लोगों का जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस करना पड़ेगा वरना बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बिजनेस में ना आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, ये टाइम अच्छा है उसके लिए। लव लाइफ, अगर कोई दिक्कत है तो हार मत मानिए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी या नहीं आई होंगी। आज है, हो सकता है कल ख़त्म हो जाए, लेकिन परसों दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो हार मत मानिए। कभी कभी होता है ना, व्यक्ति सोचता है छोड़ो भाड़ में जाए, तो आज के टाइम में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने ये सोचा है कि रिलेशनशिप चलाना है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन बहुत कम बोलिएगा, मौन व्रत रख लीजिएगा, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक या बहुत बड़े झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, आपको अपनी खुद की ही वर्थ नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि आपके एडवांटेजेस क्या, आपके प्लस पॉइंट्स क्या है। ये जानिए कि आपका प्लस पॉइंट क्या है, आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, और उसके अनुसार अपने आप को ढालिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, फूड इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ठीक है, लेकिन फिर से कहूँगा कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा। 3 अक्टूबर चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और ये होगा रात के 10 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी होगा और वो आपके पंचम में आ जाएंगे, यानी कि तुला में। चंद्रमा का नवम में आना बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में आ गए, और गुरु से दृष्टि है, राहु के साथ है। अचानक से बहुत बड़े धन का लाभ हो सकता है, अचानक से भाग्य एकदम साथ दे देगा, अचानक से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, और अचानक से चीज़ें सकारात्मक रुख अपनाएंगे। हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हफ्ते का मध्य भाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टफ रहेगा, लेकिन अंतिम भाग में आते आते चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी, बहुत सुधर जाएंगी। बृहस्पति जो हैं वो लग्न में बैठे हैं, इसलिए दिग्बली भी हैं, और वो जब चंद्रमा को देखेंगे जो धन स्थान के स्वामी हैं, तो करियर हो, बिजनेस हो, धन हो, उसमें लाभ मिलेगा। राहु का प्रभाव है तो विदेश से लाभ, और यहाँ पे गुरु राहु दोनों का प्रभाव है भाग्य स्थान में, और चंद्रमा ने जब उसको एक्टिवेट कर दिया, यानी कि भाग्य बहुत साथ देगा। बस ये है कि राहु चंद्रमा ग्रहण दोष भी लगाते हैं, तो पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, और बॉसेस के साथ संबंध पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो देखा जाए जो समय है आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी शुभ दिख रहा है। कई नए मौके आपके लिए यहाँ पर उभर कर आएंगे सामने। नवांश कुंडली बता रही है कि जहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो वहाँ पर पूछ लीजिएगा लोगों से, या जो भी व्यक्ति हो उसके लिए अवेलेबल। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, वाणी पर कंट्रोल, आराम से ग्रेसफुली बात कीजिएगा। बिजनेस में नए नए आइडियाज़ आएंगे, और मैं कहूँगा कि
थोड़ी टैक्टफुल बनिए। आपके पास एक चीज़ के लिए कई ऑप्शन होने चाहिए। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो उनको ठीक करने का टाइम है, बैठकर बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अशांत रहेगा टाइम, और बहुत अनिश्चितता भी रहेगी, पर यह है कि एक दूसरे को समझने का प्रयास करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, कमिटमेंट की कमी दिख रही है आपकी तरफ से, थोड़ा कमिटमेंट बढ़ाइए, आगे चलकर बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, धनस्थान बली है, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में है, तो पैसा तो आएगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।